हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 12th में। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको एनसीईआरटी पैक लेना है दोस्तों, अब एनसीईआरटी वीडियो पैक हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 रुपये का है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। वेरियस हमारे कोर्सेज है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लिमिटेड टाइम देख सकते हैं, वीडियो डाउनलोड, ऑफलाइन सब कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, पेमेंट मेथड 3 तरीके से है। हमारा डीकेएस साइंस एकेडमी का ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अकाउंट में पे कर सकते हैं, गूगल पे, भीम, पेटीएम, यूपीआई से भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों माउंट सीना बग की। सबसे पहले देखो क्वेश्चन यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा आपके। माउंट सीना बग हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके सबसे पहले ये बनेगा किस देश में, इंडोनेशिया में। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है। फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री याद रखना है। क्या कि दोस्तों ये 400 वर्षों से ना निष्क्रिय अवस्था में था। ठीक है, सुसुप्त अवस्था में था। 2010 में पहली बार दोस्तों, ठीक है, इसमें उद्भव हुआ। ठीक, ये ज्वालामुखी बंद पड़ा था, एक तरह से कह लो कि कितने सालों से, 400 सालों से। ये 400 सालों से दोस्तों बंद पड़ा था। 400 सालों बाद अचानक से ये सक्रिय हो गया। ठीक है, 2004 से सक्रिय है, उसके बाद से सक्रिय ज्वालामुखी है। और हाल ही में क्या हुआ, ये बहुत तेजी से इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है। और इंडोनेशिया आपको पता होगा रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्री से लगता हुआ होता है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका आता है। इधर आप सॉरी साउथ अमेरिका आता है ये पूरा। और ये आपका जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आपका कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, यूएसए जिसको बोलते हैं, मैक्सिको, सारी कंट्री आती हैं। फिर ये यहाँ से होते रिंग ऑफ फायर आता है आपका जापान से। आपने कई बार सुना होगा जापान में क्या होता है, जापान में भूकंप बहुत आते हैं, यही रीजन है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है जापान। फिर ये आपका इंडोनेशिया होता है। इंडोनेशिया ऐसे होते होते आपका ये आ जाता है न्यूजीलैंड के पास तक। तो ये आपका पूरा रिंग ऑफ फायर होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, या फिर हमारा एनसीईआरटी का पैक जिन्होंने लिया हो वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाया रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है, तो इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, परी प्रशांत महासागरीय मेखला भी बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे। ये पूरा रीजन क्या होता है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है। तो रिंग ऑफ फायर याद रखिएगा क्या है, ये पूरा भूकंप प्रभावित प्लस ज्वालामुखी प्रभावित इलाका हो जाता है ये पूरा। ठीक है, ये जितना है ना, इस पूरे रीजन्स में भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज की। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको डेवलप किसने किया। तो याद रखिए डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डी और डीआरडीओ ने मिलकर ये बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको अचानक से ये न्यूज़ मिली होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अगर सुना भी होगा तो अचानक से ये न्यूज़ मिली होगी। देखो डीआरडीओ एक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इनके जितने भी काम होते हैं सब सेक्रेटली होते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक में तभी आता है जब ये लोग सारी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। तो अभी क्या देखा इन्होंने कि जो ये है ना ग्लूकोज बेसिकली देते हैं ये ड्रग्स टू डीऑक्सी। अगर ये कहते हैं कि सार्स कोव मतलब बेसिकली कोविड-19 से इन्फेक्शन हो गया आपको। ठीक है, अगर ये दवाई दे दी गई आपको तो जो इन्फेक्शन है ना वो इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है लंग्स में। मतलब ये है कि जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाती है, मतलब जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है, अगर ये दवाई हम उसको दे दें ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है एटमॉस्फेयर में तो उसको देखेंगे तो आप 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है आपका, बाकी अदर गैसेज है, राइट। तो अगर बात कार्बन डाइऑक्साइड और सारी चीजें वो अलग के साथ, देखो हम क्या करते हैं 21% से ही ना अपना काम चला लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है ना, उसी से हमारे लंग्स क्या करती है, काम चला लेती है। आप जो खुली हवा में सांस लेते हो 21% आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है जब हम, और उसके साथ साथ देखो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन भी है, बाकी 1% के आसपास सारी अदर गैसेज भी आ जाती हैं। ठीक है, बट जब आपको ऑक्सीजन का वो जो ऑक्सीजन जब लगाई जाती है आपको, ठीक है, जब आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सारे गैसेस को निकाल देता है। लगभग 99% के आसपास ऑक्सीजन होता है, मान लेते हैं 100%। तो उसमें बस आपको ऑक्सीजन ही अंदर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम O2 बोलते हैं, वही आपको दिया जाता है। तो आपके लंग्स में बस ऑक्सीजन आता है, आप ऑक्सीजन लेते हो फिर छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो, बेसिकली ये हो जाती है प्रक्रिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आपको जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था वो हट गया, बाकी 1% जो अदर गैसेस थे, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, यान, सब वो सब हट गया। बस आपको ऑक्सीजन जो 21% यहाँ से मिल रहा था, यहाँ पे 100% आपको ऑक्सीजन ही दिया जाता है। जिससे कि आपका लंग्स जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है या काम नहीं कर पाता ढंग से, तो हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। बट इसमें डीआरडीओ ने कहा कि अगर ये दवाई दे दो ना, ड्रग्स टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज दे दोगे, अगर इसको कोरोना हो गया तो उसको ये ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है ना, उसी से वो दोस्तों काम चला लेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है आपके। ठीक, अब बात करेंगे सुवुइया डेटर्जी के बारे में, डेजर्टी के बारे में। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि दोस्तों डिजर्ट में ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डेजर्टी है। ठीक है, सुई या डिजर्टी है। अब
थोड़ा सा इसको अगर देखोगे ना, इमेज देखो आप, ठीक है, ये बेसिकली डायनासोर के जैसा है, ठीक है, इसके पक्षी है, इसके आगे के ये देख लो छोटे छोटे से पैर निकले हुए हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, एक सेकेंड, ठीक है, ये आगे देख रहे हो यहाँ पे ऐसे निकले हुए हैं, बाकी दो पैर बड़े बड़े, जैसे डायनासोर का होता है ना, सेम डायनासोर के जैसे ही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये रात में जागता है, और ठीक है, और अपने सुनने की क्षमता का ज़्यादा उपयोग करता है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किसी को मतलब खाना है, पकड़ना है, मतलब कि कुछ भी ये करना होता है तो ये ऐसे करता है। प्लस इसके जबड़े डायनासोर की तरह मोटे तगड़े ये सब नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, पक्षी जैसे ही होते हैं, चावल चावल के दाने जैसे इसके दांत, छोटे छोटे दांत भी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले सुई या डिजर्टी क्या है, तो एक पक्षी है, ठीक है, एक छोटा सा पक्षी है, तो याद रखिएगा डायनासोर के समान ही दिखता है लेकिन एक छोटा सा पक्षी है। तो ये एग्जाम से पूछ लेता है कि सुई या सुई या डिजर्टी हाल ही में चर्चा में क्या है, एक प्लांट है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक प्लांट है, ठीक है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक वायरस है, ये आ जाएगा ऑप्शन में, और एक बर्ड है। तो ऐसे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बर्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है, ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। आ, देखो अभी क्या हुआ ना, चाइना ने बांग्लादेश को कहा कि भैया अगर आप क्वाड ज्वाइन करते हो ना तो हमसे दुश्मनी हो जाएगी, और इसको भुगतने के लिए तैयार रहो। अब ऐसा नहीं है कि चाहे मतलब बांग्लादेश ज्वाइन कर ही रहा था क्वाड को, क्योंकि क्वाड अगर देखो दोस्तों तो चार बड़े बड़े देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सबसे शक्तिशाली एक टाइम पे देश था, इंडिया, जापान, तो सारे इकोनॉमी में अच्छे हैं, बड़े हैं देश। अब चाइना ने ऐसा क्यों कहा, चाइना को थोड़ा डर लग रहा होगा, हो सकता है इसलिए कहा हो, ठीक है, और जबरदस्ती दिखाना कि हम अब पावर में आ रहे हैं, हम पावर है, ठीक है। तो इंडिया इधर हो गया, यूएसए इधर हो गया, जापान इधर हो गया, इंडिया यहाँ पे, अब बांग्लादेश आपका ये रहा बांग्लादेश। तो चाइना आपका ये है, तो चाइना ने बेसिकली दोस्तों मना किया, क्या, कि आप ज्वाइन करोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे हैं बांग्लादेश में, उन्होंने एक्चुअली ये बात कही, ठीक है। तो उसके बाद बांग्लादेश ने कहा नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं, हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो हम अपना एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजंस होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन डिसीजन होंगे, बांग्लादेश खुद लेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांग्लादेश डर गया। तो देखो आपसे एग्जाम में ये पूछा सकता है कि क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश है, तो याद रखिए जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये थोड़ी सी याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी हो जाता है। बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की। देखो हर साल इनकी जयंती आती है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट से, इम्पोर्टेंट है इनकी हिस्ट्री, मतलब इतिहास से कैसे रिलेटेड है, वो थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखिएगा। 2013 में उनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, गीतांजलि की रचना के लिए। और यह पुरस्कार जीतने वाले गैर यूरोपीय पहले, मतलब एक तरह से कहो एशिया के पहले पर्सन थे, तो थोड़ा सा ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्ज पंचम, जिसको हम ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम बोलते हैं, राइट, इन्होंने 2015 नहीं, 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, राइट। तो बेसिकली क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, बैसाखी के दिन जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, एक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो ये आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी थी इन्होंने, ये कहा जाता है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, थोड़ा आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। इनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, कबीर गुरु भी कहते हैं, बिस्वा काबी भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट है। इनका जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त, अच्छा 7 मई को पैदा हुए थे, 7 अगस्त को एक्सपायर हुए थे, मतलब 7 अगस्त 1941 को, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में दोस्तों एक्चुअली नीति आयोग अभी थोड़े से प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर, मतलब प्रोजेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार है कहाँ, उसके आसपास कौन कौन से द्वीप हैं, तो वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो नीति आयोग जो कर रहा है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐड किया है। तो इंडिया का ही एक यूटी है, कहाँ पे, यहाँ है, इंडिया से इधर है, ठीक है। इसके आप पश्चिम में देखोगे तो आपके यहाँ श्रीलंका जाता है, इधर मालदीव है जहाँ चाइना के यहाँ पे रॉकेट गिरा था अभी, ठीक है। तो ये होगी चीजें। तो अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा इसको देखोगे ना, तो छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, तो द्वीप का एक सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले आता है नॉर्थ आइलैंड, अच्छा पहले तो ये वाले ऊपर वाले को अंडमान आइलैंड बोलते हैं, और नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आपने सुना होगा, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इतनी चीजें तो आप याद रखेंगे, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की क्या है, कैपिटल है, राइट। अब इसके अलावा क्या याद रखना है, सबसे पहले आता है आपका नॉर्थ अंडमान, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, देन मिडिल अंडमान, देन लोअर अंडमान। सेंट्रल आइलैंड काफी चर्चा में था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी करीब 2 साल पहले सेंट्रल आइलैंड चर्चा में था, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए कहाँ पे है, आपका अंडमान आइसलैंड का ही पार्ट है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। तो याद रखिए सीक्वेंस याद रखिए, नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान, ठीक है। और निकोबार की बात करें तो सबसे पहले आता है कार निकोबार ऊपर,
ठीक है। और बीच में आता है आपका लिटिल निकोबार और नीचे सबसे आता है ग्रेट निकोबार। ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है पूछ दे कि नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में इसको सजाइए, ठीक है, या साउथ से नॉर्थ के साइज में इसको सजाइए, मतलब कौन सा पहले आता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले आता है नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर लोअर, फिर आपका लिटिल, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है कार, फिर लिटिल, फिर ग्रेट निकोबार। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ऊपर देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आया था, अंडमान में लिटिल आया था, निकोबार में क्या आया था, ग्रेट आया था, ठीक है। बीच में आपका लिटिल आएगा, यहाँ पे मिडिल है, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग सीक्वेंस है, आप ऐसे एक बार दो बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने डीके साइंस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। विजन ऐसे करंट अफेयर है तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। वेरियस पैकेजेस भी हमारे वहाँ पे जितने भी फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज सारे दिख जाएंगे वहाँ पे। जिन्होंने एनसीईआरटी ज्वाइन नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी ज्वाइन करिए, उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स, हमारे वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, आप वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स 2 हमारे स्टार्ट हो गया, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता दिखा है, आप चाहे तो गूगल पे, पेटीएम से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हैं, ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।